We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से सामने आ रही है, जहां नेपाल में जो कस्टम ड्यूटी का बालेन शाह की तरफ से फैसला लिया गया था, उस पर अब भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत सरकार ने अपना जवाब दिया है, लेकिन इसी बीच ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या नेपाल में अमेरिका, चीन और भारत, क्या यहाँ पर क्या कुछ हलचल देखने को मिली? पहली बात हम बताएंगे, अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समीर पॉल कपूर इस हफ्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू में थे। इस दौरान 3 बातें काफी अलग थी। उनका दौरा कई मायनों में संदेश देने वाला था। यहाँ पर अमेरिकी अधिकारी के पहुंचते ही चीनी विदेश मंत्रालय के उपनिदेशक हैं गाओ शेंग, वो काठमांडू पहुंच गए। इस दौरान अमेरिकी अधिकारी पॉल कपूर ने एक ऐसा बयान दिया जिससे अब हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा, अमेरिका नहीं चाहता कि चीन या कोई अन्य देश नेपाल पर अपना वर्चस्व जमाए और वह एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पर आखिर उनके बयान के मायने क्या हैं? उन्होंने चीन का सीधे नाम लिया, जबकि जो दूसरे देश हैं उनसे उनका इशारा क्या भारत की तरफ था? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। JKP सिंह सर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। सर, यहाँ पर मेरा पहला सवाल यही है, जब हम देख रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी पर भारत की तरफ से जवाब आया, लेकिन इसी बीच भारत चीन जो यहाँ पर जिक्र हुआ, हमने देखा अमेरिका की तरफ से जो बयान आया, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वो भारत की ओर इशारा था? देखिए, ये एक साउथ एशिया का बड़ा जियोपॉलिटिक्स का बड़ा एक संतुलित रहने वाला दृश्य उत्पन्न होता है, जहां अमेरिका का ये एक स्टैंड रहता है कि भारत प्रोबेबली सफिशिएंट कैपेबल नहीं है वो चीन को हैंडल कर सकने में, इसलिए वो अपने लिए साउथ एशियन कंट्रीज में एक स्पेस की तलाश करता रहा है। और ये बात बहुत पुरानी भी है, काफी पुराने काल से वो अपना स्पेस तलाश कर रहा है। भारत का नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है, काफी स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिगेसी है, संबंध है। तो चाइना, एक तरफ चाइना हमेशा से अपने लिए नेपाल को यूज करना चाहता है। अमेरिका इंडिया को सफिशिएंट नहीं मान करके चीन को कंटेन करने के लिए नेपाल के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करता है। वो चाहता है कि यदि इंडिया उसके साथ है तो नेपाल के जमीन को भी वो इस्तेमाल कर सके, ताकि वो चीन को कंटेन कर सके, चीन के किसी भी महत्वाकांक्षा को वो सीमित रूप में रखना चाहे। इसी रूप में अमेरिका के लिए भारत, नेपाल और अमेरिका के विज़ विज़ रिलेशनशिप है, उसको देखना अमेरिकी चश्मे से उपयुक्त लगता है। दूसरी तरफ नेपाल ऑफिशियली तिब्बत को चीन का पार्ट समझता है, इसलिए चीन तिब्बत के मसले पर नेपाल पर काफी डिपेंडेंट है। हाल के दिनों में ऐसी चर्चा हो रही है कि तिब्बत का गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है वो अब आधिकारिक रूप से फिर से शपथ ग्रहण करे, तो वो चाहता है कि नेपाल किसी तरह उसमें हस्तक्षेप न करे, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे उसमें। अमेरिका ऑन द अदर हैंड नेपाल को यूज करना चाहता है कंटेन करने के लिए चाइना। इसी का जो एक ट्रायंगल बनता है, उसी के रूप में मैं भारत, अमेरिका, चीन और नेपाल के रिलेशनशिप को मैं देख पाता हूं। बिल्कुल सर, यहाँ पर अमेरिका आखिर जो बालेन शाह हैं उनसे चाहता क्या है? क्योंकि हमने देखा जो बयान सामने आया अमेरिकी वरिष्ठ राजनयिक पॉल कपूर का, उनके बयान से अब जो है नई दिल्ली को सावधानी पूर्वक इसे समझा जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं। आपके नजरिए से क्या नई दिल्ली के लिए एक तरह से वार्निंग है? मैं वार्निंग के रूप में इसको नहीं लेता हूं, लेकिन बिल्कुल सचेत और संवेदनशील तो जरूरी होना पड़ेगा। देखिए, नेपाल में जो जेएनजी की नई सरकार बनी है, बिल्कुल उसके सपोर्ट से, वो वैचारिक रूप से तो डेफिनेटली अमेरिका के पास उसको होना चाहिए। वो एक लिबरल सोसाइटी की बात करता है, सुशासन की बात करता है, पारदर्शी सरकार की बात करता है, और जो गुड गवर्नेंस के जो जितने भी यार्डस्टिक है उस पर चलने की कोशिश करता है। ये दूसरी बात है कि वो उस सफलता में किस हद तक अपने आप को परफॉर्म कर पा रहा है, ये दीगर चीज है।
यदि नहीं परफॉर्म कर रहा है तो 2 मिनिस्टर भी उसके रिजाइन कर चुके हैं। इसलिए वैचारिक रूप से तो अमेरिका के करीब पाता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का डिमांड ऐसा है नेपाल के लिए कि वो अपने आप को चाइना के तरफ कई बार चाइना के करीब पाता है। इस उहापोह में नेपाल और उसके कल्चरल बॉन्ड बहुत ज्यादा है स्ट्रॉन्ग इंडिया से। बिल्कुल। और सर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को लेकर जो हम देख रहे हैं, नेपाल ने जो ये फैसला लिया है और वहीं पर नेपाल में ही हम देख रहे हैं जो विरोध है, जो विरोध की आग है वो लगातार अब जो है तेज होती जा रही है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार की तरफ से ये जवाब आना कि जो तस्करी है उस पर रोक लगाने के उद्देश्य से यहाँ पर ये जो फैसला है वो नेपाल सरकार की तरफ से उठाया गया है। हालांकि यहाँ पर अब भारत सरकार ने ये भी कहा है कि जो लगातार जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उस पर हमें जो है जानकारी है। इसे आप कैसे देखते हैं और यहाँ पर जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या परेशानियां निकल कर सामने आ रही हैं? बिल्कुल परेशानी का ये एक माहौल पैदा हो गया है। गवर्नमेंट, भारत सरकार का तो ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम किसी भी तरह के तस्करी को या अवैधानिक चीजों का आवागमन पर हम बिल्कुल उसको सह नहीं दे सकते, हम उसका साथ नहीं दे सकते। लेकिन जो रियलिटीज ऑन द ग्राउंड है वो नेपाल सरकार भी समझती है। लेकिन नेपाल सरकार ने जो 100 रुपए से अधिक खरीद फरोख्त पर जो कस्टम ड्यूटी लगा दिया, जिसको वहां नेपाल की भाषा में जो कस्टम्स ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है, उससे नेपाल के अंदर ही व्यापार हो या कोई लोकल पेटी शॉपकीपर्स हो या वहां के लोग हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना पड़ रहा है। खाद का दाम हो या थोड़ा दैनंदिन के कपड़े, दवाइयां हो, ये भारत में आते थे, भारत से सामान खरीदते थे और खरीद करके कम दामों पर चले जाते थे। और ये इनका ये ऑलमोस्ट डेली का ये रूटीन हो गया था। तो नेपाल सरकार ने अपने जो उनका एक तरह से कहिए कस्टम्स ड्यूटी की कमी हो रही थी, इसको भरपूर करने के लिए काफी सख्ती से इसको पालन करना शुरू कर दिया है। तो नेपाल में अपने ही तरह का एक आर्थिक संकट पैदा होने के रूप में मैं देख रहा हूं। भारत का स्टैंड तो कंसिस्टेंट स्टैंड है कि हम, भारत पहले भी से भी ये कह रहा था कि हम किसी भी तरह के अवैधानिक कार्यों को हम ना प्रश्रय दे सकते हैं ना हम उसको किसी तरह से मान्य कर सकते हैं। हालांकि सर यहाँ पर विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमने एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारी का जो एक बयान है वो भी देखा है, जिसमें जो निजी इस्तेमाल के लिए घरेलू सामान जो है वो ले जा रहे लोगों को नहीं रोका जाएगा। जिसे अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ऐसे में नेपाल के जो लोग हैं वो बिहार आकर अपनी जरूरत का सामान ले जाते थे, तो क्या उनके निजी इस्तेमाल के लिए सामान ले जाने वाले लोगों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा? विदेश मंत्रालय के बयान से क्या ये साफ हो गया है? बिल्कुल। भारत और नेपाल के संबंध, हालांकि ये 2 कंट्री हैं, 2 इंडिपेंडेंट नेशन है, 2 सॉवरेन नेशन है, लेकिन जो कल्चरल बॉन्ड है वो बिल्कुल और कोई वीजा की जरूरत नहीं होती थी। लोग आते जाते थे सरलता से। रोटी बेटी, न जाने कितने बिहारियों की शादी नेपाल में होगी, नेपाल के लोगों की बिहार में शादी होती है। भारतीय मूल के न जाने वहां कितने हाई पोजीशंस पर हैं। भारत सरकार भी नेपाली सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में पोजीशन देने के लिए दोनों के बीच रिलेशनशिप है। हम भी गवर्नमेंट सर्विस में अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जॉब देती है। तो इस तरह का जो संबंध है उसमें इस तरह का कोई भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके और उनके अचानक से दैनंदिन की जिंदगी में जो एक कष्ट का इनपुट हो गया है, वो तो कभी नेपाल में ही उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। और मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, इतने लोगों से रिपोर्टर्स ने बात की, उसमें शायद कोई भी नहीं था जिसने इस नेपाल सरकार के इस स्टैंड को सटीक माना हो। बिल्कुल। और जो नेपाल सरकार है, जिसको महज अभी 1 महीना ही हुआ है शपथ लिए हुए, शपथ ग्रहण करे हुए, अब यहाँ पर 2 मंत्रियों के जो है विदाई हो जाती है। एक ने इस्तीफा दिया और एक को यहाँ पर पार्टी से ही निकाल दिया गया सरकार से। तो अब यहाँ पर जो नेपाल में स्थिति बन रही है, अगर हम सीधा सवाल पूछें तो जो बालेन शाह है उनकी नेपाल की जो भारत नीति है वो क्या है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बालेन शाह आइडियोलॉजिकली जेनजी प्रोटेस्ट के रूप में उभरे थे। वो इसके पहले उनको कोई राजनीति का या राजनैतिक निर्णय लेने की या प्रशासनिक कार्यकलाप का कोई अनुभव नहीं था, छोटे स्तर पर भी नहीं अनुभव था।
सरकार में आ गए। सरकार में आने के बाद वो कुछ दिखाना चाहते हैं कि यस, वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के रूप में उभरना चाहते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस की कमी होने के जो इनहेरेंट इश्यूज हैं, उससे तो बालेन शाह और उनके पूरे टीम को गुजरना ही पड़ेगा। अच्छा तो ये होता कि वो कुछ समय लेते, प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करते, सरकार में कामकाज कराने के लिए ऑपोजिशन के साथ मिलकर और अनुभव कुछ लेकर आगे बढ़ते, लेकिन जो हेस्ट में वो डिसीजन लेते चले जा रहे हैं, उससे हमको लगता है कि इससे नेपाल का ही अहित होने वाला है। ऑन द अदर हैंड जो उनके अगेंस्ट भी एक तरह से प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। स्कूली बच्चे जो स्कूल ड्रेस में स्कूल जाते हैं, वहीं से वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। उनके अपने मिनिस्टर्स संभाल नहीं पा रहे हैं सत्ता के सुख को। तो ये सभी चीजें इस ओर संकेत मुझे देती हुई नजर आ रही है कि ये कुछ टीम इन हेस्ट वो कुछ दिखाने के लिए कर रही है, और अनुभवहीनता तो डेफिनेटली सामने प्रकट होकर आ रही है। भारत जरूर चिंतित होगा इससे, वो भी चाहता है कि एक स्थिर नेपाल हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, सो दैट कि इसके अपने रिलेशंस, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत और नेपाल का रिलेशन स्ट्रेटेजिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन ही मात्र नहीं है, ये एक कल्चरल रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, रोटी बेटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। तो इसकी प्रगाढ़ता में भारत को भी सहायता मिलती और दोनों के रिलेशन और अच्छे मजबूत होते। बिल्कुल।